हाय लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। माई सेल्फ सीए गिरीश अग्रवाल फिर से स्वागत करता है आपके अपने चैनल पे, जहां पे आज हम पढ़ने वाले चैप्टर डायरेक्टिंग। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। गाइस, डायरेक्टिंग एक वो फंक्शन है जहां पे अब हम एक्चुअल में काम करते हो। तो सर काम तो पहले भी कर रहे हैं, नहीं। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में सिर्फ काम की तैयारी हो रही है। बोले कैसे? प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जो भी टास्क हमें करना है उसके लिए जो रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, लोग अरेंज करने हैं, पैसा अरेंज करना है, दैट्स ऑर्गेनाइजिंग। फिर एक बार अगर लोग कम पड़ गए तो वो उसको हम करेंगे स्टाफिंग। अब गाइस, सिर्फ काम हुआ है, काम क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम लोग हैं, सब चीजें कर लेंगे। बट एक्चुअल में अब एक ऑर्गेनाइजेशन को वो काम करना भी तो शुरू करना है। तो एक्चुअली डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जहां पे हमारे एम्प्लॉयज काम करना शुरू करते हैं। डायरेक्टिंग एक टीचर की तरह होता है जो अपने स्टूडेंट को IGMCL कर रहा है। बोले सर ये IGMCL क्या होता है? वो अपने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कैसे काम करना है। वो उनको गाइड करता रहता है, पढ़ाई में मोटिवेट करता रहता है कि भाई जब भी तुम डरते आते हो, तुम्हारा रिजल्ट कमज़ोर हो जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो तुम्हें कंसोलिंग करता है, करियर काउंसलिंग करता है, तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए। वो तुम्हें एक अच्छे तरीके से लीड करता है। एक मैनेजर, एक सुपीरियर अपने टीम को इंस्ट्रक्ट करेगा, वो उसको गाइड करेगा, वो मोटिवेट करेगा, कंसोल करेगा, लीड करेगा इस तरीके से, पता है, ताकि वो क्या अचीव कर सके। पूरी टीम एक साथ मेहनत करके एक चीज अचीव कर सके। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वी आर इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, कंसोलिंग, लीडिंग अवर टीम इन सच अ वे ताकि हम सब मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। अब इन डायरेक्टिंग के गाइस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। गाइस, बाकी सारी फंक्शंस की अगर हम बात करें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो गाइस ये ही वो फंक्शन है जो बाकी सारे फंक्शंस के साथ रह के काम शुरू कर रहा है। ये वो आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सबसे प्यारा फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ही एक्चुअली अब आपके एम्प्लॉयज काम करना शुरू करते हैं। ये हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद आता है। अगर डायरेक्टिंग होगा तो ही तो कंट्रोलिंग कर पाओगे। अगर आप काम करोगे तो ही तो चेक करोगे कि काम सही हुआ है कि नहीं। डायरेक्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक जितनी भी तैयारी की, आप जितने भी रिसोर्सेज लेकर आए, आप जितने भी लोग लेकर आए, अगर हमने सही से डायरेक्टिंग करना शुरू नहीं किया तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं कर सकते। डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे हम एक्चुअल में काम करना शुरू करते हैं। तो डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल, कहाँ गया? Directing is a key managerial function, has to perform the function along with planning, organizing, staffing and controlling. बाकी सारे फंक्शन एक बेस बनाते हैं, बट ये ही एक फंक्शन है जहाँ पे गाइस हम एक्चुअली काम करना शुरू करते हैं। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन एक यही फंक्शन है जहाँ पे एक्चुअली काम शुरू होता है एंड इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग टेक प्लेस गाइस, हर कोई इंसान डायरेक्टिंग करता है। गाइस, जहाँ जहाँ पेरेंट्स है, हर किसी के पेरेंट्स उसको रास्ता दिखाते, देख ऐसे पढ़ाई कर, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे मत कर, ये कर, वो कर। डायरेक्टिंग हर एक जगह होगा। जहाँ जहाँ एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट होगा ना, जैसे जहाँ जहाँ एक हस्बैंड वाइफ होता है, वहाँ वहाँ वाइफ बोलेगी ऐसे काम करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। वैसे ही गाइस, जहाँ जहाँ एक मैनेजर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट को ज़रूर से बोलेगा कि हमें काम कैसे करना। टॉप लेवल वाला डायरेक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव्स टू सुपीरियर, हर एक जगह डायरेक्टिंग होती है। हर एक जगह गाइस डायरेक्टिंग होती है। टॉप लेवल वाला पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करेगा, मिडल लेवल वाला अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करेगा,
और ऑपरेशनल लेवल वाला डे टू डे एक्टिविटीज को डायरेक्ट करेगा कि नहीं। इसलिए ऐसा बोला जाता है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। जहां जहां ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा वहां वहां गाइस डायरेक्टिंग जरूर से होगा। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव परफॉर्म्स द फंक्शन टेक प्लेस वेयरएवर दिस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो एक हमेशा कंटिन्यूस रहता है, हमेशा सदाबहार डुन 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 चलता रहेगा, जिंदगी भर ऑर्गेनाइजेशन के रहेगा। इररिस्पेक्टिव गाइस, आज एक दिन आप पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ने से नहीं होगा। आपको रोज 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 अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको महीने का प्लान बनाना है, फिर नेक्स्ट ईयर का, फिर 11th का, फिर 12th का, फिर CA का, फिर लाइफ का, इसका। तो लाइफ में डायरेक्टिंग हमेशा चलती रहेगी। ये डायरेक्टिंग गाइस कभी भी रुकने वाली नहीं है। हम कंटिन्यूसली हमेशा काम करते रहेंगे। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। इट टेक प्लेस थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग चलती रहेगी, ठीक है। एंड मे चेंज बट मैनेजर आएंगे जाएंगे, बट पहले वो भी डायरेक्टिंग कर रहे थे, अब नए वाले मैनेजर भी डायरेक्टिंग कर रहे हैं, और आने वाले मैनेजर्स भी क्या करेंगे गाइस, जो भी आने वाले मैनेजर्स है वो भी कहीं ना कहीं करने वाले हैं हमारी डायरेक्टिंग। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा ऊपर वाले नीचे को आदेश देते ना। पापा आपको आदेश देंगे कि आप पापा को, आज तक तो जमाना उल्टा चल रहा है, बट ठीक है, मेरे टाइम पे और मेरे तो आज भी ये है कि पापा मुझे आदेश देते, और जो पापा ने बोल दिया मोस्टली हम कोशिश करते हो काम करें। तो डायरेक्टिंग हमेशा गाइस टॉप लेवल से कहाँ पे फ्लो होती है, ये डायरेक्टिंग हमेशा टॉप लेवल से कहाँ फ्लो होती है, इट फ्लोज फ्रॉम दिस टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। ये टॉप लेवल से गाइस हमेशा फ्लो होती है बॉटम लेवल। ऊपर वाले गाइस हमेशा नीचे वाले को आदेश देते हैं या बताते हैं कोई भी टास्क को, कोई भी काम को हमें कैसे करना है। तो इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। अब गाइस एक चीज़ बात फिर से बता दूं, तो 4 है इनिशिएट एक्शन। एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 6 मार्क में क्वेश्चन आता है व्हाट इज राइटिंग स्टेट द फॉर फ्यूचर, क्योंकि 4 ही है, तो 2 मार्क का वो और 4 मार्क का ये। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट वो की है जिसमें बाकी सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं। टेक प्लेस एट एवरी लेवल, जहाँ जहाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, याद रखना सुपीरियर सबऑर्डिनेट कंटिन्यूस, एक नहीं 2 बार नहीं, हमें कंटिन्यूसली बार बार डायरेक्ट करते रहना है। और जहाँ हमेशा डायरेक्टिंग ऊपर वाले नीचे को आदेश देते हैं काम कैसे करना है, तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, फॉर इनिशिएटिंग एक्शन। तो सबसे पहला फीचर ही ये था गाइस, बाकी सारे फंक्शंस में तो बैठ के हमने प्लानिंग की, बट ये डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जहाँ पे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सुपरवाइजर हमारे सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहा है, बता रहा है किस तरीके से हम हमारे गोल्स को अचीव करेंगे। गाइस यही वो फंक्शन है जहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स काम करना शुरू कर रहे हैं, ताकि जो भी उनको टारगेट दिया है या जो भी उनको गोल दिया है वो उस टारगेट को वो उस गोल को क्या कर पाए, जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, वो उस टारगेट को, उस गोल को अचीव कर पाए। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल इफ द सुपीरियर इस तरीके से गाइड करता है, उनके डाउट्स क्लियर करता है, ताकि वो क्या अचीव कर सके, वो अचीव कर सके जो भी उनको टारगेट दिया है, जो भी उनको गोल दिया है, उसको अचीव कर सके। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स। हम अपने सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक साथ इकट्ठे टीम में लेकर जा रहे हैं, ताकि वो क्या अचीव कर सके, हम हमारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक साथ मिलकर एक साथ एक दिशा में लेके जा रहे, ताकि वो मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करे, ताकि वो क्या अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। हमें सबको मिलके इस तरीके से मेहनत करनी है, हमें सबको मिलके इस तरीके से काम करना है, ताकि हम क्या कर सके, हम अचीव कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये इंटीग्रेट करता है हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के मेहनत को, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को, इस तरीके से कि सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ एकजुट होके मेहनत करें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें।
फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर विद अ गुड लीडरशिप एबिलिटी और पोजिशन कन्विंस के साथ में काम करो, एकता में शक्ति। जब सारे एम्प्लॉयज मिलकर काम करेंगे तब हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। डायरेक्टिंग गाइड्स, गाइस ये आपने पिक्चरों में देखा होगा यार, कई बार टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलता है भाई ये तो तू बिना पढ़े जाता ना तो इतने नंबर ले आता। आप कई बार हीरो के वो ट्रेनर्स नहीं होते पिक्चर में, भाई तू क्या ये सीखने आया था, ये सीखने के लिए मेरे पास आया, तो मेरे पास नहीं आया तो भी तो इतना इससे अच्छी फाइट कर लेता, इससे अच्छा तू जीत लेता। अपने अंदर की क्वालिटी को पहचान, अपने अंदर की स्किल्स को पहचान। कई बार ऐसे मूवीज में देखते हो कि ऐसे इस तरीके से लोग हीरो को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि भाई तू आप अपने अंदर की स्किल्स को पहचानो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, उसको बाहर निकालो। इस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो मेहनत करे और क्या अचीव करे, अपने ऑर्गेनाइजेशनल को, कि भाई तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल में काम करना है, फुल एफर्ट्स में काम करना है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज ए पोटेंशियल बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग, उनको इस तरीके से अच्छी लीडरशिप देते हैं ताकि वो अपने टैलेंट को बाहर निकाले। गाइस एक मैनेजर, एक टीचर का सबसे मेन काम ही ये है कि यार मैं ऐसा मानता हूँ कि उसको अपने स्टूडेंट्स का बेस्ट से बेस्ट टैलेंट, बेस्ट से बेस्ट स्किल निकालना है, कि यार उसको मोटिवेट इस तरीके से समझो कि वो अपना 100% दे, भले ही मार्क्स कितने भी आए, बट वो टीचर का फर्ज होता है कि वो अपने स्टूडेंट का 100% एफर्ट्स लाए। गाइस अगर एक टीचर एक स्टूडेंट या एक पेरेंट्स, आज एक पेरेंट्स हमें डायरेक्ट कर रहे होते हैं, आज मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, तो अगर मेरे पेरेंट्स मेरे शेड्यूल में, मेरे हैबिट्स में, मेरे एटीट्यूड में कुछ भी चेंजेस लाने को बोलेंगे तो मैं इजीली अडॉप्ट करूंगा। वैसे ही गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुझे पता है कि मेरा जो मैनेजर है वो मैनेजर मेरे बारे में मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, वो हमेशा मेरा चाहेगा कि भला हो, और उसको अगर मैं ढंग से अच्छी लीडरशिप दिखा रहा हूं, मैं उसको अच्छे से मोटिवेट कर रहा हूं, तो आपको नहीं लगता वो बदलाव को इजीली एक्सेप्ट करेगा, वो चेंजेस को अपनी लाइफ में लेकर आएगा। तो ये डायरेक्टिंग ही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज अनमोटिवेटेड है ना, उसको पहले मोटिवेट करो, उसके अंदर काम करने का जुनून पैदा करो, और फिर अगर अब वो अच्छे से काम करने लग गया है तो उसको बोलो भैया अगर इस काम को हम ऐसे करेंगे तो बदलाव हो पाएगा। तो डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन नीडेड चेंजेस। जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी कि हमें बदलाव नहीं चाहिए, बट अगर हम ढंग से डायरेक्टिंग करें थ्रू प्रॉपर मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, तो ये जो भी बदलाव है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर पाएंगे। तो इससे गाइस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव या चेंजेस ला पाएंगे कि नहीं, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बदलाव। और लास्ट पॉइंट है अगर फॉर न्यू सिस्टम, तो गाइस कई बार हो सकता है कि हम अब कोई आप नया अकाउंटिंग सिस्टम लेकर आ रहे हो तो आपके एम्प्लॉयज़ बोलेंगे नहीं हमें तो नहीं चाहिए, बट आप उसको समझाओ कि भाई ये नया सिस्टम आप सीखोगे तो इससे आपका फ्यूचर स्ट्रांग होगा, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपका करियर ग्रोथ होगा, तो शायद तक वो कर सके, अच्छा लीडर बनो। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट, आज अगर हम ढंग से डायरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की नींव डाल रहे हैं कि नहीं। अगर मेरे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है, मेरे एम्प्लॉयज़ को अच्छा लीडर मिला हुआ है, वो चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए अच्छा कर रहा हूँ, उनको अच्छे इंसेंटिव्स दे रहा हूँ, उनके टारगेट्स अचीव होने पे उनको अच्छे से वाहवाही कर रहा हूँ, जो भी मतलब आई एम विद माई एम्प्लॉयज़, मैं अपनी टीम के साथ हमेशा था, हूँ और रहूँगा। अगर मेरी टीम को ऐसा लग रहा है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्टेबिलिटी रहेगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस रहेगा, कॉपरेशन रहेगा, कमिटमेंट रहेगा। मैं जब वर्कर्स के लिए काम करूंगा तो वर्कर्स भी बदले में मेरे लिए काम करेंगे, तो एक प्रॉपर कॉपरेशन, कमिटमेंट का माहौल रहेगा और सारे वर्कर्स मिलके एक साथ काम करेंगे ताकि हम क्या अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको सारे इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग फ्लो, सबसे पहला है कि इनिशिएट एक्शन। ये एक वो फंक्शन है जहाँ पे हम एक्चुअली काम करना शुरू करते हैं, सेम एज द फ्यूचर। दूसरा कि ये फोकस करता है इंटीग्रेट करना, इस तरीके से सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको वर्ड याद रखना है कि इंश्योर दैट द इंडिविजुअल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉय एफर्ट्स, इसमें क्लियरली मिल जाता है। गाइड फुल्ली रियलाइज है मोटिवेटिंग, मोटिवेट करना या उनके पोटेंशियल को रियलाइज करना, तो ये वाला पॉइंट आएगा।
एडॉप्शन टू चेंजेस, रेजिस्टेंस को चेंज, कि हमारे एम्प्लॉयज़ चेंजेस को इजीली अडॉप्ट नहीं कर रहे, हमें उनके अंदर चेंजेस लाने, बदलाव लाने, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो दैट इज़ आवर डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस। और लास्ट है कि भाई कॉपरेशन और कमिटमेंट, ये वाला वर्ड थोड़ा सा याद रखना, ये केस स्टडी में यही आता है, कॉपरेशन कमिटमेंट आया तो इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने किया इस वीडियो में डायरेक्टिंग फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। अब इसके नेक्स्ट वीडियोस आएंगे जहाँ मोटिवेशन, लीडरशिप सब कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।